नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। ट्रक ड्राइवर को तुम्हारी क्या औकात है, बोलने वाले DM पर गिरी गाज। MP के CM बोले, मैं खुद एक मजदूर का बेटा। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक ड्राइवर की औकात पर सवाल उठाने के बाद विवादों में घिरे शाजापुर के जिला कलेक्टर किशोर कन्याल को बुधवार को उनके पद से हटा दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से आया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी सरकार में इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याल को राज्य उप सचिव के पद पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इस घटनाक्रम के साथ ही नरसिंहपुर की कलेक्टर बीजू बाफना को शाजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया। बताया गया है कि मंगलवार को एक ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान DM कन्याल अपना आपा खो बैठे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। मध्य प्रदेश में आम जनजीवन ने फिर पकड़ी रफ्तार। केंद्र के फैसले के बाद काम पर लौटे बस और ट्रक चालक। हिट एंड रन कानून के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने फिलहाल इसे न लागू करने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सलाह के बाद इसे लागू किया जाएगा। हिट एंड रन कानून के विरोध में चालकों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा था और इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था, क्योंकि बस और ट्रक के पहिए पूरी तरह से थम गए थे। अब एक बार फिर आम जनजीवन रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र से मिले आश्वासन के बाद बस और ट्रक चालक अपने काम पर वापस लौट गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन शुरू हो चुका है, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली है। 2 दिन से पेट्रोल पंप भी भारी हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हड़ताल की वजह से ऑटो रिक्शा, नगर परिवहन, बस, कैब, स्कूल, कॉलेज के वाहन नहीं चल रहे थे, जिस वजह से काफी परेशानी हो रही थी। हरदा में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, नाबालिग समेत एक की मौत। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति और एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसा मंगलवार देर रात रेहट गांव थाना क्षेत्र के नंदवा गांव में हुआ। टेम गांव पुलिस चौकी प्रभारी चंद्रमोहन मार्ककोले ने बताया कि एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर दोनों व्यक्ति सोडालपुर से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान 21 वर्षीय अंकित कोरकू और 16 वर्षीय राजेश कोरकू के रूप में की गई है। रामलला की मुख्य मूर्ति कहाँ है? दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान से पहले सरकार से पूछे सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए नई मूर्तियां बनवाने की क्या जरूरत आ पड़ी? रामलला की मुख्य मूर्ति कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है, जबकि अयोध्या जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वह था। सरकार को इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था। इससे पहले कांग्रेस नेता चुनाव प्रक्रिया के दौरान EVM मशीनों के उपयोग पर सवाल उठाया है। बुधवार को उन्होंने इंदौर में एक बार फिर EVM से मतदान पर सवाल दागा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों को VVPAT मशीन से नकली पर्चियों से मतदान करने का अवसर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में थानों का बदलेगा नक्शा, नए सिरे से होगा सीमांकन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई बैठक के बाद गृह विभाग ने थानों और चौकियों के नए सीमांकन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत प्रदेश भर के थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से होगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को थानों और चौकियों की सीमाओं को लेकर गृह विभाग को 31 जनवरी से पहले रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन में बैठक की थी, जिसमें उन्होंने थानों और चौकियों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का फैसला लिया था, जिसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए तय समय सीमा में सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। MP में जल्द शुरू हो जाएगी SSE और SFS परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके जरिए आवेदन करने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं वह 19 जनवरी 2024 से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा। वहीं इन परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के किसान अब अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप से कर सकेंगे दर्ज।
मेरी गिरदवारी मेरा अधिकार में अब मध्य प्रदेश के किसान निश्चित होकर अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भवंतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा। मेरी गिरदवारी मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी MP किसान ऐप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव के बाद पहली बार बुदनी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, बताई CM नहीं बनाए जाने की वजह। मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र बुदनी विधानसभा पहुंचे। बुदनी के शाहगंज में पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को देखते ही लाडली बहनें उनसे निपट कर रोने लगी। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मौके पर पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद जाने का कारण भी बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आए थे। इस परिणाम में पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की बुदनी विधानसभा क्षेत्र में बम्पर जीत हुई थी। खास बात यह है कि पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान निर्वाचन फॉर्म जमा करने के बाद से प्रचार के लिए एक बार भी बुदनी नहीं पहुंचे थे। इसके बावजूद वह 1 लाख से ज्यादा मतों से यहां चुनाव जीते थे। परिणाम आने के बाद पूर्व CM बुदनी के शाहगंज गए थे, लेकिन CM के नाम की घोषणा होने के बाद से वह बुदनी नहीं गए थे। CM पद के नाम की घोषणा होने के 22 दिन बाद पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान मंगलवार की शाम अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे। शाहगंज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM पद न मिलने का कारण भी बताया। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है, बहन बेटियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए है। जीतू पटवारी उमंग श्रृंगार को लेकर क्या बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी की नई टीम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना जरूरी है। जीतू पटवारी और उमंग श्रृंगार दोनों लोगों के पास अनुभव है। कांग्रेस को नए तरह से मजबूती देने का काम करेंगे, साथ ही MP कांग्रेस की टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। भांजे भांजी और बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, शिवराज सिंह चौहान का फिर छलका दर्द। मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर दर्द छलक गया है। एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन मैं अपने भांजे भांजी और बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने आवास का नाम मामा का घर रख दिया है। राज्य के लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं शुरू से ही सेवा करता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार और मेहनत से सेवा करूंगा।